जहाँ पे भी अगर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, और तो भी टेंशन मत लेना, यहाँ पे सभी चीज़ें मैं आपको करा देना। अगर मुझे ये नंबर नीचे लेकर आना। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th का दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन का 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अपना इनडेफिनेट में थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, वो टॉपिक भी मैं जल्दी ही कवर करा दूंगा। बट साथ में मैं ये दोनों टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी मैं कवर करा दूंगा। और दोस्तों अगर आप पार्ट 1 की चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो अपना लाइन और प्लेन चल रहा है पार्ट 1 का, आप जाके गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे देख सकते हो। सभी के सभी हमने नए वीडियोस अपलोड किए हैं। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4.1 पढ़ने के पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 4.1 में किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने 11th में कुछ चीज़ें पढ़ी थी लास्ट एक्सरसाइज में, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो भी टेंशन मत लेना, यहाँ पे सभी चीज़ें मैं आपको करा देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 1 आता है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों n। समीशन का वैल्यू r से 1 से लेके n तक है, और यहाँ पे 1 आएगा तो इसका आंसर हमेशा याद रखना n आएगा। अब दोस्तों अगर सपोज यहाँ पे ऐसा आता है समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे दोस्तों r है, तो इसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों n, और n में 1 वैल्यू बढ़ा दो तो मतलब n+1, और ऊपर 2 वैल्यूज है इसलिए नीचे क्या आएगा 2। देन इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे r², ये भी हमने पढ़ा था, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। देखो सेम ये दोनों है, बस यहाँ पे क्या आएगा पता है 2n+1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, ऊपर 3 वैल्यूज का डबल क्या होगा 6 होगा। और दोस्तों इसके बाद समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे r³ मैं ले रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये सेम है, स्क्वायर फॉर्म में लिखो, n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको 11th क्लास की पता होनी चाहिए। साथ में दोस्तों कभी भी कहीं पे भी मैं लिमिट लूँगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लूँगा, और दोस्तों कहीं पे ऐसे 1/n दिखाई दिया, कहीं पे भी 1/n दिखाई दिया, अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बस आपको 11th का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा है, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा है, तो भी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल तरीके से ये टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा। अब दोस्तों चलते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। अगर ये पार्ट अगर आपको लिख के आया तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं लिख के आया तो आप डायरेक्ट भी सम सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से लेके हमें लिमिट क्या दिया है दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या है 3x-4 और dx। दोस्तों प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना, मोस्टली ऐसा बहुत कम चांस रहता है कि बोर्ड में पूछा जाता है, बट कभी कभार वो आपके एक्सरसाइज में है तो पूछ सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं पूछा है, डायरेक्ट बस उन्होंने बोला इवेल्युएट, तो इसे आप किस तरह सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। अगर उन्होंने डायरेक्ट इवेल्युएट बोला है तो आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लेना है। देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x²/2, और दोस्तों 4 है तो उसके साथ कुछ नहीं है तो क्या आएगा दोस्तों x। इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूलेस हमने कवर कर दिए इसके पहले वाले लेसन में। और यहाँ पे दोस्तों ये जो लिमिट वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट इसके पहले का ही है, इसके अंदर आपको प्लस ही नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो लिमिट था, लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने दे दिया। इसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, बस बहुत ही सिंपल तरीके से देखो ये पूरा का पूरा हमने वैल्यू लिखा, फिर से इसमें जहाँ जहाँ पे x है, क्योंकि dx है ना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 है, ये 4 है, यहाँ पे भी हमने 3 पुट किया। अब आपको क्या करना है, बीच में माइनस लेना है, और इसके बाद जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, मतलब आपने अपर लिमिट पुट किया। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे 1। तो देखो ये 3 लिखा, ये 1 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 2 है, ये 4 है, और ये क्या है दोस्तों 1। अब बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो इतना सिंपल है, जस्ट नॉर्मल सा इंटीग्रेशन, लिमिट लिया, एक बार आपको जहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, फिर ये वैल्यू, और बीच में माइनस। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, मोस्टली यही तरीका हम यूज करेंगे, बट यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक मेथड दिया है तो उस मेथड से हमें ये सम सॉल्व करना है। अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9। अब देखो मैं 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 डायरेक्ट लिख रहा हूँ अपॉन 2, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 12। यहाँ पे देखो 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 जा 3/2, और यहाँ पे 4 1 जा 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों ये 27 में से 3 माइनस होगा, तो आई थिंक यहाँ पे आंसर 24 आएगा, डिवाइड बाय 2 -12 और +4, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने इस तरह का कैलकुलेशन किया। अब देखो 24 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 -12 +4।
अब 12 माइनस 12 कितना होगा दोस्तों 0, और 0 प्लस 4 आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। तो इस तरह से इसका आंसर दोस्तों 4 आया। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, इवेल्युएट दी फॉलोइंग इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। आपको लिमिट ऑफ सम से इसे क्या करना है दोस्तों, इवेल्युएट करना है। तो देखते हैं कि इसे लिमिट ऑफ सम से हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है। और आपका अगर आपको कुछ नहीं बोला, इवेल्युएट बोला, तो आप इस तरह से सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं इसे इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 1 है, 3 है, 3x है, -4 है और dx है। अगर आपने एक क्वेश्चन मेरा अच्छे से समझा तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और मैं हमेशा से एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि समझने पे ज़्यादा फोकस करो कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मुझे ये बताओ कि आप एग्जाम के पहले कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसलिए एक क्वेश्चन इतने अच्छे से समझो कि बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये नीचे वाले वैल्यू को हम a बोलेंगे 1 है। b का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है। और f ऑफ x का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये वाला। तो क्या है f ऑफ x का वैल्यू 3x - 4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, h फाइंड आउट करना है। h का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा है, b में से आप a को माइनस करो और नीचे क्या ले लो दोस्तों n। अब यहाँ पे h इक्वल टू b क्या है दोस्तों, b 3 है, माइनस a क्या है 1 है, अपॉन क्या n। तो फाइनली आप सॉल्व करोगे क्या आएगा 2/n। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये n, यहाँ पे h, और यहाँ से देखो अगर आपको चाहिए तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ। देखो ये h है, ये 2 है और ये n है। तो देखो n यहाँ पे आएगा तो n h विच इज इक्वल टू 2। तो ये काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ये काम आपको NH का आंसर इसके हर एक क्वेश्चन में आपको लेकर आना है। अब आपने इतना काम कंप्लीट कर दिया। अब इतना काम कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सम दिख रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या करो पता है, आप यहाँ ही पे f ऑफ x का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है 3x - 4। आप पता है यहाँ पे x के बदले a प्लस आर एच रखना है। आपको क्या रखना है, a प्लस आर एच। ए आर एच, देखो मेरे राहुल वाले नाम में आर एच आता है और a भी आता है। तो अब ऐसे याद रखना कि राहुल में देखो ये रा है ना, तो ये दोनों लास्ट में रखना है और ये a पहले रखना है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे भी आप सेम वैल्यू रखोगे, a प्लस आर एच और -4। देन दोस्तों इसके बाद देखो a का आप वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, तो 1 प्लस आर एच और -4। अब फाइनली अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 1 जा 3, 3 इंटू आर एच और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 3RH। अब देखो ये जो नंबर है वो कैलकुलेट होगा। 3 में से 4, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो फाइनली दोस्तों हमें f ऑफ a प्लस आर एच का आंसर ये मिला। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आंसर मिलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद एक फॉर्मूला है जो जिस फॉर्मूले से, क्योंकि लिमिट ऑफ सम का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो लिमिट a टू b, यहाँ पे क्या है दोस्तों f ऑफ x और यहाँ पे क्या है dx। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया है, तो उसे आप चेंज कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना यहाँ पे n है, बहुत सारे लोग h लिखते हैं। और ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे h आएगा, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ जो हमने फाइंड आउट किया है h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। तो ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो आपको समझ में आया। समीशन के बाद आपको क्या लेना है, समीशन के बाद आपको h लेना है, और h के साथ आपको f ऑफ a प्लस आर एच लेना है। f ऑफ a प्लस आर एच, इस तरह से आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों आपको करना क्या है, प्लीज़ बहुत ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। और एक ट्रिक ऐसा बता दूंगा कि मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट इसके नीचे का, देखो मैं लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे समीशन ऑफ n इक्वल टू r इक्वल टू 1 टू n, h का वैल्यू ऐसे ही रखूँगा, और f ऑफ a प्लस आर एच का आंसर क्या है दोस्तों, ये देखो ये क्या आंसर है इसका 3RH - 1। तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये लिमिट है, ये n है, ये टेंस टू इन्फिनिटी है। थोड़ा सा हमारे मार्कर को हम छोटा कर ले रहे हैं, हाँ। अब यहाँ पे
देखो ये समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, ये h अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3r h स्क्वायर माइनस h, ये हो गया। और ये अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे से देखो ये r वाला बस वैल्यू आपको रखना है और उसके पहले वाला वैल्यूज आप बाहर निकाल सकते हो। तो उसके पहले कौन सा वैल्यू है, या तो देखो और अच्छे से बता रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट एक बार आप 3rh को मल्टीप्लाई करो और ये वाला सेम पार्ट एक बार आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, h को, r इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पे क्या h। तो इतना तो समझ में आए, पूरा का पूरा स्टेप्स बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये दोनों पार्ट में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से, हाँ इसमें से याद रखना हमें बस r वाले पार्ट को रखना है और बाकी पार्ट को बाहर ले लेना है। तो यहाँ पे 3 है, h स्क्वायर बाहर ले लिया, तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r। हमेशा r वाले पार्ट जो भी रहेंगे, r स्क्वायर जो भी रहेगा उसको अंदर रखो। और यहाँ से दोस्तों तो यहाँ r वाला पार्ट है ही नहीं तो h बाहर हो जाएगा, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोस्तों आपको मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने उस फॉर्मूले को याद कर लिया होगा। अब देखो उस फॉर्मूले को आपने कैसे याद रखा होगा, देखो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे h है। मुझे बताओ r का आंसर क्या मैंने याद कराया था, शायद थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा दिया है। ये देखो r की जगह पे आपको ये आंसर लिखना है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने 11th भी नहीं पढ़ा है ना तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है n+1 है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2, माइनस ये h ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे 1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 का हमने पढ़ा है n, समीशन ऑफ ऐसा रहेगा, पीछे देख लेना। अब दोस्तों नेक्स्ट मोटो आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट मोटो आपका ये रहेगा कि आपको ये देखो h है ना, तो h हमेशा h मत रखना, n के साथ रखना। अगर यहाँ पे h स्क्वायर फॉर्म में है तो समझ जाना कि n भी स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे देखो h सिंगल फॉर्म में n है तो यहाँ का तो काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना। और जहाँ पे भी दोस्तों ऐसा रहे n+1 तो हमेशा याद रखना कि n आप बाहर निकालोगे तो n बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। और दोस्तों यहाँ पे तो n था नहीं तो यहाँ पे आपको n से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब आप कॉमन लोगे तो n तो इसमें नहीं है, फिर भी आप कॉमन लिए तो यहाँ से तो n तो आप बाहर ले लिए तो यहाँ 1 है, पर जहाँ पे n नहीं है वहाँ पे n को आपको डिवाइड करना होगा। तो ये स्टेप्स हमेशा इसमें फॉलो होता है। अब देखो दोस्तों ये 3 है, ये 2 है, 2 वाला पार्ट भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये h है, स्क्वायर है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, एक n यहाँ पे एक और है, पर मुझे n नहीं चाहिए, मुझे n स्क्वायर चाहिए। तो मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे ये जो ब्रैकेट है इसमें से एक n बाहर निकालना है। तो देखो मैं एक n बाहर निकाल रहा हूँ, उसका कलर अलग लिख रहा हूँ। देखो ये वाले पार्ट में से n बाहर निकाल रहा हूँ। अब बाहर निकाल रहा हूँ तो आपको पता है ये n के बदले क्या आएगा 1, और ये 1 के बदले क्या आएगा 1/n, क्योंकि यहाँ पे n नहीं था तो n से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी hn की जोड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये देखो ये h स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1/n और माइनस hn। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ hn का आंसर निकलवाया था, देखो hn या nh, यहाँ पे मैंने ये आंसर आपसे यहाँ पे निकलवाया था। तो ये जो आपका आंसर है, इस आंसर को अगर आप देखोगे तो ये आंसर कितना है आपका 2 है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो लिमिट है, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, ये देखो 3 है, ये 2 है, यहाँ पे क्या आएगा hn का स्क्वायर, ये कॉमन स्क्वायर ले रहा हूँ, और यहाँ पे 1 + 1/n और यहाँ पे hn। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, hn का आंसर पुट करना है। तो hn का आंसर कितना है दोस्तों 2 है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में पुट करो, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 3/2, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है 2 है, और ये 1 + 1/n ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 2। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कुछ बताया था कि जहाँ पे भी अगर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/n दिखाई दिया तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसके हर इस मतलब इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा एंड। अब देखो मैं यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अब लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ। तो लिमिट जब मैं पुट करूँगा तो ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा 3/2, ये कांस्टेंट टर्म की तरह, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बट दोस्तों जब मैं यहाँ पे 1/n की जगह पे जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे n पे इन्फिनिटी रखूँगा
तो ये 1/n का आंसर कितना आ जाएगा 0, जो मैंने आपको आगे बताया, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली 2 1 जा 2 2 जा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 2 जा कितना होगा 6, 1 + 0 मतलब 1 -2, तो मतलब आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। देखो ना 6 1 जा 6 -4। आपको थोड़ी देर पहले पता होगा, यहाँ से भी मैंने 4 आंसर निकाला। तो ये वाला जनरली हम यही मेथड फॉलो करने वाले, बट अगर वो एग्जाम में बोले लिमिट ऑफ सम, तो आपको इस मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों कवर कर लिया। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सेकंड वाला खुद सॉल्व करोगे, बट मैं सेकंड क्वेश्चन खुद सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 0 to 4, यहाँ पे क्या है x² और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या निकालते हैं, h निकालते हैं। h का आंसर क्या है b - a/n। b कितना है दोस्तों 0 है, b कितना है दोस्तों 4 है, a कितना है दोस्तों 0 है, ये a होता है, ये b होता है, और n ऐसे ही है। तो फाइनली कितना है 4/n, और अगर ये n यहाँ पे आया तो क्या होगा nh विच इज़ इक्वल टू 4। आपको पता है कि ये पार्ट आपको लास्ट में यूज़ होगा। अब थोड़ा सा चीज़ें फास्ट हो जाएगी और आपको इसी तरह से मैथ्स प्रैक्टिस करना है। अब देखो दोस्तों इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, a to b f(x) dx इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, आपको ये वाला पार्ट फाइंड आउट कर लेना है। तो एफ ऑफ a प्लस आर एच आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले आपको एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों x², तो x की जगह पे मैंने a प्लस आर एच रखा। तो यहाँ पे भी जो x है वहाँ पे भी हमने क्या लिखा a प्लस आर एच का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे a का अगर हम वैल्यू रखते हैं तो a का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये क्या होगा 0 प्लस आर एच का स्क्वायर। तो फाइनली ये 0 प्लस आर एच मतलब आर एच का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे अब देखो आंसर्स लिखोगे तो यहाँ पे देखो मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है 0 to 4, यहाँ पे क्या है x² dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दोस्तों देखो ये समीशन r इक्वल टू 1 to n, h कितना आएगा दोस्तों, h तो ऐसे ही है, और ये इसका आंसर हमने निकाला है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ r² h², दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर फॉर्म में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हमारा सॉल्व करने वाला पार्ट। तो प्लीज़ आपको बहुत पेशेंस से अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस टाइप के आप फिर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो ये h इंटू देखो h है और ये h² है, मतलब क्या हो गया h³ हो गया। तो मैं उसको बाहर ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं h³ को बाहर ले रहा हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r²। अब देखो यहाँ पे हमने ये बाहर ले लिया, अब r² है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h³ ऐसे ही रहेगा। अब इसका आंसर आपको पता है क्या है, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसे अगर आप सॉल्व करोगे आगे तो ये क्या आएगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये मैटर भी आपको पता है, अगर यहाँ पे h³ है तो आपको सीधी सी बात है कि n³ भी चाहिए, क्योंकि h और n जोड़ी में होता है। तो ऑलरेडी एक n है तो एक n इसमें से कॉमन लेंगे, अपन एक n इसमें से कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों देखो किस तरह से मैं कॉमन ले रहा हूँ, देखो h³ ऐसे ही है, ये n भी ऐसे ही है, इसमें से एक n बाहर ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो n बाहर आगे n है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे n नहीं है तो 1 प्लस। और दोस्तों अगर मैं यहाँ से नीचे का 6 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आप इसमें से बाहर ले रहे हो, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर आप 2n+1 में से n बाहर ले रहे हो तो n अगर समझो मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2, और यहाँ n नहीं है तो यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 नहीं आएगा n, और ये देखो n बाहर लिया तो यहाँ पे क्या 2 + 1/n। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपको पता है देखो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ यहाँ पे देखो ये n है, ये n है, ये n है, तो n³ हो गया, तो h के साथ लिख दे रहा हूँ तो nh का होल क्यूब। अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि h को ही देख के हमें आइडिया आ जाता है कि कॉमन कितना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 6 है, और आपको पता है यहाँ पे क्या है 1 + 1/n, और यहाँ पे क्या है
2 प्लस 1 बाय एन। अब देखो मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, पहले इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका एन एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो 4 आया, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। ये देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखा 4 का क्यूब, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय एन, 2 प्लस 1 बाय एन। यस, अब यहाँ पे ये होने के बाद लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी। यस, अब एन टेंस टू इन्फिनिटी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। देखो लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ये 4 का क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये 6 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस आपको पता है 1 बाय एन है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बाय एन है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो आपका आंसर कितना आएगा। अब देखो इस तरह का कैलकुलेशन है तो 4 को 3 टाइम लिख दो और 6 को 1 टाइम, ये 1 है और ये क्या है 2 है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा, और अब अगर ऊपर देखोगे तो 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना होगा दोस्तों 32, और 32 2 जा कितना होगा दोस्तों 64, तो 64/3। परफेक्ट आंसर आ गया। अब सोचो ये वाला सम मैंने कितना जल्दी कर दिया। अब देखो इसके बाद एक और सम लेता हूँ। हाँ, ये वाले सम में थोड़ा सा स्टेप अलग है, बाकी कुछ नहीं है। 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट एंड सेकंड अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो याद से टिक कर लो, अभी से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह टिक कर लो, इसको आपको सॉल्व ही करना चाहिए। अब दोस्तों देखो, और मैं बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, ये भी मैं पहले ही से आपको बता देना चाहता हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताते जाऊँगा बीच बीच में। अब देखो यहाँ पे भी हम सेम क्या करेंगे, सबसे पहले एच का आंसर निकालेंगे, तो सेम वही प्रोसीजर। बी कितना है 2, माइनस ए कितना है 0, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों एन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बाय एन। अब ये एन यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आएगा एन एच विच इज़ इक्वल टू 2। पहला पार्ट हो गया। देन हम क्या करेंगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स हमें पता है, एफ ऑफ एक्स कितना है ई रेस टू एक्स है, तो अगर मुझे एफ ऑफ ए प्लस आर एच अगर मुझे निकालना है तो ई रेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस आर एच। यस, वैल्यू ऑफ ए कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए 0 है, तो 0 प्लस आर एच, तो यहाँ पे ई रेस टू क्या हो जाएगा आर एच। तो ये वाला ही पार्ट हमारा हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों h, और h के बाद क्या आएगा एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये 2-3 बार आप लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप अपना इसके नीचे क्वेश्चन लिख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, h ऐसे ही रहेगा, और इसका आंसर क्या है दोस्तों ई रेस टू आर एच। तो देखो यहाँ पे आपने ई रेस टू आर एच लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो h बाहर आ गया, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n ई रेस टू आर एच। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इस सम को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ये ई रेस टू वाला टाइप है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, बाकी के 4 क्वेश्चन सेम मेथड है, यही एक सम है कि थोड़ा सा अलग है। तो देखो मैं h ऐसे ही रखूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पे समीशन वाला स्टेप अप्लाई करूँगा। एक बार यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाए ई रेस टू एच। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँगा, क्योंकि ये r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहाँ तक जा रहा है अप टू n, तो एक बार 2 यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 2h, फिर अगर 3 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 3h, और ऐसे ऐसे पुट करते जाऊँगा तो डॉट 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 आएगा, और लास्ट में दोस्तों फाइनल क्या है n है, अगर n पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा nh। तो ये इसका मैंने क्या किया, इसे एक्सपांड कर दिया। अब ये एक्सपांड करने के बाद दोस्तों देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये h है, हम इसे क्या कर सकते हैं पता है, फॉर्मूले में लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। देखो इसका पहला वाला टर्म लिखो -1, और नीचे भी पहला वाला टर्म -1। बस याद रखना कि यहाँ पे पहला वाला टर्म मल्टीप्लाई भी होगा, और साथ में जब आप देखो कितना इजी फॉर्मूला है, पहला वाला टर्म -1, पहला वाला टर्म -1, पहला वाला टर्म मल्टीप्लाई भी होगा, और पहला वाले टर्म के साथ जो माइनस में जो टर्म है उसके साथ ये n वाला वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे आपको n वाला वैल्यू लिखना है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने कैसे आपके दिमाग पे बिठा दिया, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये कुछ चीज़ें आपको समझना है। देखो याद हो गया, पहला -1, पहला -1, पहला मल्टीप्लाई, और माइनस वाले में आपको n से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले में। अब दोस्तों यहाँ पे
थोड़ी बहुत चीज़ें मैं चेंज करूँगा। देखो आपको पता है NH, देखो NH यहाँ पे है ना इक्वल टू 2 आपको पता है, और अगर मैं यहाँ से H का अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो 2 है, ये N नीचे आएगा, और H इक्वल टू 2, यहाँ N का वैल्यू आपको पता है कि इन्फिनिटी है, हम N टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कभी भी N टेंस टू इन्फिनिटी है तो देखो यहाँ पे H का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे H टेंस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना, यही एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपके दिमाग पे बैठा रहना चाहिए। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये लिमिट है, मैं इसे n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h टेंस टू क्या होगा दोस्तों, 0। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग s का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो मैं यहाँ पे h टेंस टू 0 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म है h के फॉर्म में, तो यहाँ पे मैंने h टेंस टू 0 ले लिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये h है, यहाँ पे e रेस टू h है, और e रेस टू देखो nh है, nh का वैल्यू हमने निकाला था, कितना निकाला था, 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, -1, और नीचे क्या है दोस्तों, e रेस टू h -1। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये को यहाँ पे अब किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज़ ध्यान देना। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, e रेस टू h है, e रेस टू 2 है, -1 है, मैं क्या करूँगा बता, e रेस टू h -1। कभी भी अगर कोई नंबर ऐसा है, यहाँ पे एक सेकेंड, कोई नंबर ऐसा है 3 × 4 और नीचे 6 है, अगर मुझे ये नंबर नीचे लेकर आना है तो ये कैसा हो जाएगा, ये 6 है, ये नंबर ना इसके डिवाइड में आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ऐसी h ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर यहाँ पे h किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है 11th क्लास का। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और फार्मूला तो याद ही हो जाएगा ऐसे ही। देखो यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे e रेस टू x -1 अपॉन x, ये हमने पढ़ा था लिमिट में। अगर जो लोग लिमिट नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग ऑप्शन में रखते हैं, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता था दोस्तों, 1। इसका आंसर एक्चुअली लॉग ही आता था a रेस टू x के फॉर्मूले से, बट इसका आंसर डायरेक्ट 1 हम कंसिडर करते हैं, लॉग ही मतलब 1। तो इसलिए अब देखो मैं ये आगे वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखो ये अगर मैं यहाँ पे नीचे वाला पार्ट देखो तो इसका आंसर नीचे 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नीचे वाला फॉर्मूला बन गया, देखो ना, e रेस टू x के बदले यहाँ h है, और जो यहाँ पे वही नीचे होता है, यहाँ h है तो नीचे भी h है, तो मतलब फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। हाँ, ऊपर वाले जगह पे जहाँ पे h है वहाँ 0 पुट करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा था। यहाँ पे 0, यहाँ पे तो ऐसे है, यहाँ पे कोई h है नहीं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे e रेस टू 0 1 हो जाएगा, तो ये 1, और ये e² -1 और अपॉन 1, तो यहाँ पे e² -1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो ये x वाला टाइप है, ये तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और इसके बाद वाला ही पार्ट x वाला ही टाइप है, देखो x³ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग का चीज़ बताया उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे ऊपर इस समय बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट कराना है। अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स, बाद में पूरा मैथ्स मुझे कंप्लीट कराना है, 10th का मैथ्स कंप्लीट कराना है, और बाद में ऑफलाइन बैचेस। तो 1-2 सम प्लीज़ आपको भी सॉल्व करना चाहिए, कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हो, पर अगर आप स्टार्टिंग के मेरे सम्स को देख रहे हो तो आपको खुद से वो सम सॉल्व करने आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। और इसका आंसर क्या आएगा उसके बाद वाले क्वेश्चन का प्लीज़ आपको बताना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप जो मैंने सम्स कराया बस इनफ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।